हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल ऐमन एकेडमी पर। न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आसमां ताजा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ा। किसी का 1 नंबर से, किसी का 2 नंबर से, किसी का 4 नंबर से सिटेड एग्ज़ाम रह जाता। इसकी बड़ी वजह दोस्तों ये है कि हम उर्दू को जो है ना कुछ नहीं समझते हैं। हम उर्दू को क्या सोच लेते हैं कि ये तो घर की ज़बान है, मादरी ज़बान है, ये तो आसानी से हो ही जाएगा। लेकिन ये दोस्तों हमारी गलतफ़हमी है। सिटेट आपसे ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स से उर्दू में लेकर आते हैं कि जो अच्छे-अच्छे अदीबों को भी समझ में ये बातें नहीं आती। इसलिए आप किसी भी पेपर को सिटेट के ईज़िली मत लीजिए। आप सीरियस होकर के तैयारी कीजिए। देखिए कैसे नहीं आपका सिलेक्शन होता। तो चलिए हम आज के पहले क्लास पर चलते हैं दोस्तों। आज का फर्स्ट सवाल आपके सामने है। ज़बान की क्लास में तामीराती निज़ाम का मतलब है। देखिए ना, किस तरह से शब्द लाया है आपके ये वर्ड्स से जो हैं, लफ्ज़ जो है कितने मुश्किल हैं। जब लफ्ज़ नहीं हम समझ पाएँगे दोस्तों, तो हम जो है उनके ऑप्शंस पर सही से कैसे पहुँचेंगे? तो मेरा मकसद ये है कि आपको सीटेट के तमाम डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आसान करके समझा देना, ताकि आप अपने ऑप्शन पर आसानी से पहुँच जाएँगे। ठीक है, तो देखते हैं हम आज की इस क्लास को। ये सवाल है, ज़बान की क्लास में तामीराती निज़ाम का मतलब है। क्या है सवाल? आप भी पढ़िएगा मेरे साथ। ज़बान की क्लास में तामीराती निज़ाम का मतलब है। तामीराती निज़ाम कहते हैं जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलप डेवलप डेवलपमेंट समझ लीजिए, या हिंदी में कहिए विकासात्मक। हिंदी में क्या कहते हैं? विकासात्मक। आप तो समझ गए होंगे ना, विकासात्मक किसे कहते हैं। अब डेवलपमेंट भी नहीं समझे आप, विकासात्मक भी नहीं समझे, तामीराती भी नहीं समझे, तो मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ कि तामीराती निज़ाम उस सिस्टम को कहते हैं जिस निज़ाम के ज़रिए बच्चों के अंदर धीरे-धीरे तरक्की हो। जैसे आप एक ईंट को जोड़े ज़मीन पर, फिर उसके बाद दूसरी ईंट को जोड़िए, फिर तीसरी ईंट को जोड़िए, वो ईंट जुड़ते-जुड़ते जो है एक दीवार खड़ी होती है। उसी तरह आप बच्चों को एक बार ही आप पढ़ा देंगे कि कलम, बच्चों बताओ कलम। क्या कहेंगे बच्चों को? बताओ कलम। कलम डायरेक्ट बच्चा लिख लेगा नहीं, पहले उसको काफ की पहचान कराएँगे, उसके बाद लाम की पहचान कराएँगे, उसके बाद मीम की पहचान कराएँगे। ये तीनों जब बच्चा पहचान लेगा, उसके बाद कहेंगे बेटा लिखो तो कलम, तब जाकर के आप कलम उसको लिखना सिखाएँगे। तो ये होता है तामीराती तामीराती निज़ाम। यानी पहले काफ, लाम, मीम सिखाए, उसके बाद कलम सिखाए, उसके बाद कलम से कलम लिखने के काम आता है, कलम लिखने के काम आता है, ये लिखना सिखाए, ये तो क्या हो गया? यही हुआ तामीराती निज़ाम। तो समझ गए तामीराती निज़ाम का मतलब है। तो अब जब हम अल्फ़ाज़ को समझ गए दोस्तों, तो हमें ऑप्शन पर पहुँचना आसान हो जाएगा। देखिए, कितने आसान ऑप्शंस हैं, आपको हम आसान करके बनाएँगे अगर आपको मुश्किल लग रहा है, ठीक है ना? चलिए देखेंगे, तामीराती निज़ाम का मतलब है तालिबे इल्मों को मुख्तलिक अक़साम, अक़साम किस्म की जमा है, मुताला करने की तरग़ीब। मुताला यानी स्टडी किसको जिसको कहते हैं इंग्लिश में, जिसको अध्ययन कहते हैं, तरग़ीब, क्योंकि उससे अच्छी तरह किसी मसाइल के हल पर पहुँचते हैं। देखिए सीटेट का हर ऑप्शन आपको जो लगेगा कि ये सटीक है, यही होगा। लेकिन आपको चारों ऑप्शनों में सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है उसको चुनना है दोस्तों। यही तो सीटेट की खास है। देखिए दूसरी पर देखेंगे, तलबा को उस्ताद की जानिब से सहूलत दी जाती है कि वो अपने नज़रियात को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी सही लग रहा है कि नहीं? तलबा जानते हैं, तलबा जिसको स्टूडेंट्स कहते हैं, उस्ताद की जानिब से सहूलत दी जाती है कि वो अपने नज़रियात को, अपने व्यूज़ को, अपने ख़यालात को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी सही लग रहा है।
तलबा अपनी ज़ाती समझ की बुनियाद पर दुनिया के तजर्बा शुदा शय और अक्कासी के ज़रिया ज़बानी महारत में इज़ाफ़ा करती है। ये देखिए, ये तलबा जानते स्टूडेंट्स ज़ाती समझ जो उनके खुद के ख़यालात हैं, जो उनकी खुद की सोच है, वो ज़ाती समझ पर दुनिया के तजर्बा शुदा शय यानी जो आपने कोई दीवार दिखा दी, कोई हाथी दिखा दिया, कोई घोड़े दिखा दिए उनको, कोई फील्ड दिखा दिया, कोई खेत दिखा दिया, उन सारी चीज़ें भाई ये तजर्बा शुदा शय और अक्कासी के ज़रिए ज़बानी महारत में इज़ाफ़ा करती है। और देखेंगे ये भी सही लग रहा है, ये तो हमको बहुत सही लग रहा है। तलबा अपनी ज़ाती तौर पर सीखने के तरीक़ेकार को तैयार करते फिरते और उसे तजर्बा करते हैं। सारे इसमें सही ऑप्शन है दोस्तों, चारों ऑप्शन है। सही लग रहा है कि ये सारी चीज़ें तामीराती निज़ाम में बच्चों के काम आएँगी। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें ये है दोस्तों। कौन-सी दोस्तों? ये है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब देखिए इसमें तलबा अपनी ज़ाती समझ की बुनियाद पर दुनिया के तजर्बाशुदा सय और अक्कासी के ज़रिया ज़बानी महारतों में इज़ाफ़ा करता। ज़बानी महारत यानी ज़बान को सीखने में इज़ाफ़ा करता। बच्चों को हम बताते हैं ताजमहल। क्या पढ़ाते हैं दोस्तों? ताजमहल। सिर्फ़ पढ़ा दिए, तो वो बच्चों के ज़हन से वो चीज़ें निकल जाएँगी। अगर वो ताजमहल पढ़ाने के साथ-साथ बच्चों को दिखा भी देते हैं, तो वो चीज़ें ज़िंदगी भर उनके ज़हनों में बैठी रहेंगी। बच्चों को बताते हैं हम कलम, कलम उसको पढ़ा दी, लेकिन बच्चा कभी कलम नहीं देखा। उसको देखेंगे कलम पढ़ाते-पढ़ाते उसको दिखा देंगे बेटा ये कलम है, तो फिर ये बच्चा कभी नहीं भूलेगा। तो वही है कि तजर्बाशुदा शय और अक्कासी के ज़रिया ज़बानी महारतों में इज़ाफ़ा करती है और अपनी ज़ाती समझ की बुनियाद पर, यानी वो जो चीज़ें देखा और उससे अपने एक समझ क्रिएट किया अपने दिमाग में, अपने अपने ज़हनो-दिमाग में एक सोच पैदा हुआ। आप गए खेत दिखा दिए, बताइए धान का खेत है और गए गेहूँ का खेत है, तो ये सारी चीज़ें उनके ज़हन में एक सोच पैदा करती है। उसके ज़रिए उसके ज़बान पर वो अल्फ़ाज़ आते हैं, जो चीज़ें सीखता है, उसी को हम कहते हैं कि बच्चे ज़ाती समझ की बुनियाद पर तजर्बाशुदा शय और अक्कासी के ज़रिए ज़बानी महारतों में इज़ाफ़ा करती है। ये देखिए, तो एक सवाल को समझने के लिए हमें थोड़ा-सा टाइम लगा, लेकिन इन चीज़ों को हम अच्छे से समझ लेंगे, तो फिर कोई भी सवाल सीटेट कहीं से भी पूछ ले, आप आसानी से वहाँ उनका जवाब दे सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। समझ गए ना दोस्तों? चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं। थोड़ा-सा वक़्त लेंगे, 15 ही सवाल लेकर आया हूँ, सिर्फ़ मैं तरीक़े तदरीस का ही सवाल लाया हूँ, आपके लिए पैराग्राफ का सवाल नहीं लाया हूँ। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की कीमती वीडियोज़ मैं जो अपलोड करूँ, इसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। सही है ना दोस्तों? चलिए क्लासेस अच्छी हैं, तो आपके मोबाइल में जितने सारे ग्रुप्स हैं उसमें शेयर भी कीजिए। चलिए सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 है, मुंदज़ा ज़ेल में किसे हिंदुस्तानी मुंदरजा ज़ेल में किसे हिंदुस्तानी इलाकाई ज़बान को तरक्की देने को दावा नहीं मानी जाती है? याद रखिएगा, क्या नहीं मानी जाती है? यानी कौन-सी चीज़ है जो हिंदुस्तानी इलाकाई ज़बानों को प्रोग्रेस या डेवलपमेंट देने का दावा नहीं मानी जाती है, तरक्की देने का, विकास देने का दावा नहीं मानी जाती है। लोगों में उसको न जानने की ख़्वाहिश, ये कट जाएगा। लोगों में उसको न जानने के कुछ लोग हैं, जैसे कि उर्दू आप सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, और जो है कुछ लोग उर्दू को न जानने की ख़्वाहिश रख रहे हैं। तो क्या इससे जो है ज़बान की तरक्की में रुकावट पैदा होगी? ज़बान की तरक्की में रुकावट पैदा होगी। तक देखिए रुकावट तो पैदा होगी, लेकिन थोड़ी बहुत होगी। एकदम कंप्लीटली जो सोचेंगे कि हम सिर्फ़ कुछ लोग ज़बान को हमारी नहीं सीख रहे हैं और हमारा उर्दू ज़बान मलया-मेट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये ऑप्शन लोगों में उसको न जानने की ख़्वाहिश, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये कट जाएगा पहले ही। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, सहूलत का इस्तेमाल। अगर आप किसी के अंदर लाख जो है सारे उर्दू सीखने के लिए सारी चीज़ें उनके पास अवेलेबल है, लेकिन वो दिल से इच्छुक नहीं है, तो ये भी जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वो सा जब उर्दू सीख पाएगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। उसके वसी पैमाने पर नागुज़ेर, अगर पूरे भारत के अंदर किसी भी राज्य में उर्दू की बहाली न निकाली जाती, उर्दू का टीचर न बनाया जाता, तो क्या हम जो है उर्दू की तैयारी कर रहे होते अभी? उर्दू पढ़ रहे होते? नहीं पढ़ रहे होते। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा।
कि वो हिंदुस्तानी इलाकाई जबान को तरक्की देने को दावा नहीं मानी जाती है। यानी ये चीजें जो है दावा नहीं मानी जाएगी, ये चीजें आपको दावा मानी जाएगी, ये चीजें दावा मानी जाती है, लेकिन ये चीजें जो है आपको दावा नहीं मानी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए इसी तरह का हम एक एक सवाल के ऑप्शन का हिंदी का चिंदी करके हम आपको पढ़ाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो देखिए, जुड़े रहिए। आपको कहीं से सीटेट की उर्दू की तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको 30 के 30 नंबर दिलाएंगे, बशर्ते कि जिस तरह से मेहनत हम करने कहेंगे आप उस तरह से मेहनत कीजिए। ठीक है? अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हम पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे आपको। इसके कोई चार्जेस नहीं, फ्री में है। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश होगी कि आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कैसे? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बस यही सपोर्ट। ठीक है? सवाल नंबर 2 देखेंगे दोस्तों। जबान की हुसूल याबी होती है। अब बताएं ये हुसूल याबी क्या है भाई? हम तो थोड़ी खली पढ़े थे, जबान सीखा जाता है, जबान को समझा जाता है, जबान को पाया जाता है, ये हुसूल याबी कहाँ से आ गई? अब देखेंगे ये जबान की हुसूल याबी होना, हुसूल का मतलब आता है पाना दोस्तों। क्या होता है हुसूल का मतलब? पाना। यानी हम कुछ जो चीजें सीखते हैं जबान से, उसी को क्या कहा जाता है? हुसूल याबी। तो जबान कैसे सीखते हैं ये भी कह लीजिए इसको आसान अल्फाज में। जबान हमारे पास कैसे, जबान का हम हिंदी में कहेंगे तो जबान का अर्जन कैसे करते हैं, भाषा का अर्जन कैसे होता है, वही है। तो जरूरत के मुताबिक जखीरे अल्फाज का इस्तेमाल करना, ये भी सही लग रहा है ना? सबको सब सही लगेगा आपको। माहौल की हौसला अफजाई के लिए एक तकनीक जिसमें बच्चे जबान सीखते हैं। ग्रामर का तज्जिया किसी ज़बान जामे करने के लिए एक मुनज़्ज़म नुक्ता नज़र, इंसानी दिमाग की बेशुमार सलाहियतों की वजह से। आपको लग रहा होगा चारों ऑप्शन तो ठीक ही है भाई। इंसानी दिमाग की बेशुमार सलाहियतों की वजह से ज़बान, अगर किसी के पास बहुत दिमाग है लेकिन आपने उर्दू वो कभी देखा ही नहीं है, तो क्या उर्दू उसको बोलना आ जाएगा? नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन खुद ही कट जाएगा। जबान की हुसूल याबी कैसे होती है वो देखना है। जबान का अर्जन लोग सीखते कैसे हैं। ग्रामर का तज्जिया किसी जबान की जामे करने के लिए एक मुनज़्ज़म तरीके का, सिर्फ ग्रामर को ले लेंगे हम, सिर्फ एक चीजें आ जाए, ग्रामर आ जाए और बाकी चीजें कुछ नहीं रहे, तो क्या हम जबान सीख जाएंगे सिर्फ ग्रामर की वजह से? नहीं सीख पाएंगे। तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। ऑप्शन 1 और 2 कट गए, 4 3 कट गया, बचा 2। जरूरत के मुताबिक जखीरे अल्फाज का इस्तेमाल करना या माहौल की हौसला अफजाई के लिए एक तकनीक जिसमें बच्चा जबान सीखते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी बच्चे को एक ऐसा माहौल क्रिएट करके दें कि जिससे बच्चा जो है जबान सीख सके। ठीक है? बच्चों को हमको पढ़ाना है जंगल के बारे में, इसके बारे में कि जंगल में क्या होता है, लकड़ियाँ कहाँ से आती हैं, कैसी होती हैं, कौन-कौन से पेड़ होते हैं। तो हम बच्चों को एक छोटे-छोटे पेन से, छोटे-छोटे कागज़ के टुकड़ों से 4-5 पेड़ बना देंगे, 4-5 दरख्त बना देंगे और उसके बाद जो है लो बच्चों को चारों तरफ से बैठा देंगे। कहेंगे ये जंगल है, इसके अंदर बाघ है, इसके अंदर शेर है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। तो इससे क्या होगा कि उसको जो है कहेंगे आप बच्चे बात करो आपस में कि जंगल में ये कौन सा जानवर, ये कौन सा जानवर, ये क्या है। तो बच्चे जब आपस में तकनीक्स के द्वारा, इस टेक्निक के द्वारा बात करेंगे और उससे जो है क्या होगा, बच्चे जबान सीखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। माहौल की हौसला अफजाई की एक तकनीक जैसे जिससे बच्चे जबान सीखते हैं, ये भी कट जाएगा सिर्फ। समझ गए चीजों को? अच्छे से समझेंगे हम। ठीक है? कहीं पे आपको कोई डाउट लगे कि ये चीजें समझ में नहीं आ रही है सर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम समझाएंगे। ठीक है? चलिए सवाल नंबर 4 देखेंगे दोस्तों। जब तलबा को दुरुस्त करने और उसको बरतने के तरीके कार को सिखलाया जाएगा तो वो, जब तलबा को कोई चीज दुरुस्त करने और उसको बरतने और उसको कैसे लाइन में सेट करना है, तरीके कार को सिखलाया जाएगा तो उसके उनके सीखने की महारत को तेज करेंगे, उनकी इस्लाह करके बेहतर बनाएंगे, उनके बहाव में इजाफा करेंगे, उनकी तख्लीकी सलाहियतों को बेहतर बनाए। हम सिर्फ महारत को, उनके सीखने की महारत को तेज करेंगे, ये ऑप्शन कट जाएगा। उनकी इस्लाह करके बेहतर बनाएंगे, ये भी कट जाएगा।
उनके बहाव में इजाफा करेंगे, ये भी कट जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 उसका सही जवाब। उनकी तख्लीकी महारतों को बेहतर बनाएंगे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सृजनात्मक। सृजनात्मक जो है उनके क्रिएटिविटी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रिएटिविटी जो है, ये उनकी चीजों को क्या करता है, उनकी तख्लीकी महारतों को जो है बढ़ाता है। ये चीजें उनके क्या करता है, तख्लीक। तख्लीक क्या होता है भाई, पहले इसको समझ लेते हैं। तख्लीक बार बार आपको पूछता है कि ये तख्लीक क्या है। ये तख्लीक जो देखिएगा, तख्लीक ये खलक वर्ड से निकला है। खलक अरबी जबान का लफ्ज है खलक। खलक ये मजदर है, इसका मतलब आता है पैदा करना। क्या आता है? पैदा करना। इसी से सृजनात्मक, इसी जिसको हिंदी में कहते हैं सृजनात्मक। ठीक है, तो ये तख्लीकी महारतों को, उसके अंदर उन चीजों को हम उजागर करेंगे जो चीजें वो खुद से क्रिएट करता हो, उससे अलग अलग चीजें पैदा करता हो। एक चीज अगर आपने उसको हम काफ लाम मीम पढ़ना सिखा दिया, उससे वो कलम बनाना सीख जाए। उसको हम खा दाल और अलिफ सिखा दिए तो उससे वो खुदा लिखना सीख जाए। ये है तख्लीकी महारत। तो ये चीजें हम बच्चों के अंदर उजागर करके उनको जबान सिखाने की कोशिश करेंगे, ये होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब। चलिए सवाल नंबर 5 देखेंगे। जबान की मुअल्लिम, सवाल नंबर 5 में क्या है, जबान के मुअल्लिम मुंदरजा झेल में किस तरह लिखने की महारत पैदा कर सकते हैं। इमला करवाना हो सकता है, सिर्फ इमला करवाने से जबान की मुअल्लिम लिखने की महारत पैदा हो सकती है। चलो बच्चों लिखो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी थी। बच्चा 2 क्लास में है, आप लिखा रहे हैं बड़े बड़े इमला, होगा नहीं होगा। तो राइट ये कट जाएगा, फौरन कट जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों को साफ लिखने के लिए कहना, लिखने की महारत इससे पैदा होगी। एकदम एकदम अच्छी अच्छी राइटिंग में सिर्फ लिखो, सिर्फ इससे भी नहीं होगा। ठीक है, जेहन में महफूज ख्यालात को अपनी जबान में लिखने के लिए कहना, ये देखिए कितनी अच्छी बात है। ये है लिखने की महारत, और एकदम ऑटोमेटिकली ये सही हो जाएगा। यानी हम हमेशा उस ऑप्शन पर ध्यान देंगे। ये भी जरूरी है, जबान की महारत ये भी जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी क्या है, उन चीजों पर हम फोकस। हमारा ऑप्शन चारों, मैं बोलता हूँ ना, सीटेट के चारों ऑप्शन आपको ठीक लगेंगे, लेकिन मैं बताऊं गुड बेटर बेस्ट है। तो इन तीनों में हमको किसको चुनना है, बेस्ट को चुनना है। तो चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन जो लगेगा, जिस ऑप्शन में लगेगा कि ये सारी चीजों को ले लिए हुए है अपने अंदर, तो उसी ऑप्शन पर हम क्या करेंगे, उसी ऑप्शन को चुनेंगे। तो जहन में महफूज ख्यालात को अपनी जबान के लिए लिखने के लिए कहना, तो इसमें इमला भी आ गया, बच्चों के लिए साफ तहरीर भी आ गई, और जो चीजें उनके जहनों में चल रही उनको अपने अल्फाज में लिख रहा है, तो इनके अंदर एक तख्लीकी महारत भी पैदा हो गई, क्रिएटिविटी भी इसके अंदर आ गई, सृजनात्मक विकास भी उनका हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाए। समझ गए ना दोस्तों, क्लासेस कैसी लग रही है थोड़ा सा बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कैसी लग रही है, समझ में आ रही है चीजें, नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही तो और बेहतर समझाएंगे हम आपको, लेकिन सीटेट में उर्दू में 30 के 30 नंबर दिलाना हमारी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 6 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 6 में क्या है, मुंदरजा झेल में जबान में किसके जरिए सलाहियत पैदा की जा सकती है, बताइएगा। मुंदरजा झेल में जबान तो जानते हैं ना, जिसको हम भाषा कहते हैं, ऐसा ना हो कि हम समझ रहे हैं आप सब कुछ समझ रहे हैं और कुछ समझ ही नहीं रहे हैं आप, है ना, ऐसा ना होना चाहिए। जो नहीं समझ में आ रहा कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं समझाऊंगा आपको, मैं समझना के लिए बैठा हुआ। भाषा यानी मुंदरजा झेल जबान में यानी भाषा में किसके जरिए सलाहियत पैदा की जा सकती है, भाषा में किसके जरिए बच्चों की सलाहियत पैदा की जा सकती है, जिसको लैंग्वेज कहते हैं, किसके जरिए, तलबा से बातचीत करके। रियली ये भी है कि तलबा से बातचीत करके हम जो है क्या कर सकते हैं, बच्चों के भाषा में, बच्चों के जबान में हम सलाहियत पैदा कर। अगर तलबा नहीं समझ रहे तो उनको खामोश बैठने की सलाहियत देगा। एक बच्चे को कहे बेटा तुम आज क्या क्या क्लास में क्यों, सुनाओ, वो नहीं सुन रहे, ऐ बेटा, तो आएगा उसको, कुछ आएगा उसको। आप वो कुछ बोलने जा रहा था, आपने कुछ नहीं बोला, अरे बैठ जा, तो गया वो।
वो गया, टाटा बाय बाय हो गया उसका, वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, ना कुछ पढ़ पाएगा, नहीं सीख पाएगा। इसलिए हमेशा बच्चों से शफ़क़त से, मोहब्बत से, उनके अंदर जो चीज़ें ज़हन दिमाग में आती है, उनसे हम बातचीत करें। बातचीत करने से क्या होता है, बच्चों की ज़बान की सलाहियत के अंदर जो है पैदावार जो है ज़्यादा होती है। वो आपसे कनेक्टिविटी, आपसे जुड़ेंगे और आपसे बात करेंगे, तो उसको हौसला बनेगा कि हम ये चीज़ें सर से बोल सकते हैं, हम ये चीज़ें मैडम से बातें कर सकते हैं। तो उनकी ज़बान की सलाहियत में इज़ाफ़ा होगा, ठीक है? तो उनको हम बच्चों से, तलबा से बातचीत करके, ये ऑप्शन आपको सही लग रहा है, ये कट गया तो हमको ये सही लग रहा है, दूसरा तीसरा देख लेते हैं, गलतियों की निशानदेही और उसकी इस्लाह करके। सिर्फ़ बच्चा कुछ गलती कर दिया, आपने उसको लिख दिया, कलम लिखने के लिए कह दिया, आप वो लिख के ले आए कलम, सिर्फ़ ये कलम लिख के लाया था, आपने इसका इस्लाह कर दिया और कहा कि जाओ, हो जाएगी, उनका विकास होगा उनका। तो बच्चा तरक्की करेगा, ज़बान में नहीं कर पाएगा। तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, मुवासिलात के लिए ज़बान के इस्तेमाल करने का मौक़े फ़राहम करके, यानी सीखने के लिए बच्चों को बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चों के मुवासिलात यानी सीखने के लिए चीज़ों को इकट्ठा कर दिए। किताब लाके दे दिए, पेन लाके दे दिए, ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए, हम बेंच लगा दिए, सब कुछ कर दिए, कहे सीख लो बेटा, सीख लेगा वो। आपका सपोर्ट उनको ज़रूरी है। तभी ज़बान को हम उसको सिखा सकते हैं। आप सारी चीज़ें दुनिया की अवेलेबल कर दीजिए, आप उनसे बात मत कीजिए, उनको सिखाइए मत, कुछ नहीं करेगा बच्चा। ये भी ऑप्शन कट गया। कौन-सा ऑप्शन बचा? तलबा से बातचीत करके राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाए। समझ गए ना? चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। सवाल नंबर 7 देखेंगे। एक मुतासिर कुन सबक से ज़बान की तदरीस शुरू करना होता है। सवाल नंबर 7, मैं सिर्फ़ तरीक़े तदरीस यानी पेडागोजी के जो प्रश्न हैं वही लेकर आया। ठीक है ना? इसलिए आपको थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन एक बार समझ लेंगे ना चीज़ों को, हर सवाल आपका आसान होते। चलिए, एक मुतासिर कुन जिसको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रभावी, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में? प्रभावी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इफ़ेक्टेबल, इफ़ेक्टेबल, जिसको हम कहते हैं इफ़ेक्टेबल, यानी कि जो शख्स किसी पर असर डाल सके। तो एक मुतासिर कुन यानी प्रभावी सबक से, लेसन से ज़बान की तदरीस शुरू करना होता है। यानी एक प्रभावी या इफ़ेक्टेबल लेसन से ज़बान की तदरीस शुरू करना होता है। कैसे शुरू होता है ये? समी तरीका से, सरगर्मी के साथ तालिब इल्मों को बहाली को बढ़ाना, सबक के असल मकसद को पेश करना, ब्लैक बोर्ड पर लिख देना। समी तरीका सिर्फ है, हम टैप रिकॉर्डर ला दिए और बच्चे को कहे देखो उर्दू की ये स्पीच सुनो, मौलाना वो जो है एक मौलाना की तकरीर है उसको सुनो। अरे बच्चों को बोल दिया कि ये देखो वीडियो देखो, गुफरान सर पढ़ा रहे हैं और इसको तुम सुनो। ऐसा नहीं होता है। सिर्फ है एक चीज़ से हम जो है बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। सरगर्मी के साथ तालिब इल्मों की बहाली को बढ़ाना, ये देखिए ये राइट आंसर हो सकता है। तीसरा देखते हैं, सबक के असल मकसद को पेश करना। असल मकसद को पेश करना, ब्लैक बोर्ड पर लिखना, ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर 2 सही जवाब हो जाएगा इसका। अब बताइए क्यों? सरगर्मी के साथ, हमेशा आप पढ़े होंगे, आप बीएड किए हैं उसमें भी पढ़े होंगे, डीएलएड किए हैं उसमें भी पढ़े होंगे। जब बच्चा सबसे ज्यादा किसके जरिए सीखता है? एक्टिविटी के जरिए सीखता है। बच्चा सबसे ज्यादा जो है सरगर्मियों के द्वारा सीखता है। सरगर्मियां क्या होती है? यानी बच्चों से कुछ कराए हम। बच्चों को कहते हैं कि खेल क्या है ये? तो बच्चों को हम खिला दिए एक गेम और बोले ये देखो ये है खेल। बच्चों को पूछना, पढ़ाना, समझाना कि पढ़ाई क्या है। बच्चों को एक लेसन पढ़ा दिए, एक दो लाइन पढ़ा दिए, कहें बेटा ये है पढ़ाई। तो कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देना, उस एक्टिविटी के जरिए जो क्या होता है कि बच्चों, तालिब इल्मों की बहाली को बढ़ाना, यानी कि सारे बच्चे एक्टिव हो जाएं क्लास के अंदर। उसका ध्यान जो है, किसी का ध्यान बुक पर था, किसी का ध्यान जो है अपने घर पे था, किसी का ध्यान पेन से खेलने के लिए था। इन सारे ध्यान से हट करके बच्चे का ध्यान आपके और आपके ब्लैक बोर्ड की तरफ हो जाए। यही असल जो है तरीक़े मुतासिर कुन सबक ज़बान की तदरीस से शुरू करना होता है। इस सवाल का जवाब यही होगा कि सरगर्मी के साथ तालिब इल्मों की बहाली को बढ़ाना।
जैसे क्लास में दाखिल हो, अपना एक्टिविटी बच्चों से ऐसे करवाएं, सारे बच्चों को कहे, एक बच्चे को क्लास में सब बच्चा आए और एक बच्चे को कहे तुम ये गाना सुनाओ मुझे, तुम ये नज्म सुनाओ मुझे, तुम ये गजल, तो सारे बच्चों के ध्यान आए, अरे मुझसे भी ना पूछ ले, अरे मुझसे भी कहीं मेरी बारी भी ना आ जाए, तो सब एक्टिव हो जाए। सब एक्टिव होगा तो उस वक्त आप लेसन दीजिएगा, तो यही जो है एक मुतासिर कुन सबक कहलाएगा। उस वक्त जब बच्चों को पढ़ाएगा तो बच्चे के ध्यान आपकी तरफ है, आप जो पढ़ाना पढ़ाइए, बच्चों से करवाना कर, समझ गए। ये सारी चीजें हैं। सवाल नंबर 8 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 8 में क्या है, मुआलिजाती तालीम एक अमल है। मुआलिजाती तालीम क्या है, एक अमल है, हुक्म के जरिया, हिदायतनामा के जरिया, मनफी तरीके का, नजरियाती तरीके का। आपको अगर ये लग रहा है ना कि वीडियो में मैं ज्यादा स्पीच दे रहा हूँ या ज्यादा डिस्कशन कर रहा हूँ, तो आप कमेंट में बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए सर सिर्फ ऑप्शन बताते चलिए और जो है वक्त ज्यादा लग रहा है, तो हम वैसे ही करेंगे। मगर हमारी ये कोशिश है कि आपको एक एक ऑप्शन को समझाते हुए चलो, ताकि कहीं से भी कोई ऑप्शन आपसे उठा करके ला कर दे दे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जो मुआलिजाती क्या है, मुआलिजा का मतलब आता है, मुआलिजा को उर्दू में कहते हैं इलाज को कहते हैं, किसको कहते हैं, इलाज को, जो इलाज करते हैं। तो मुआलिजाती तालीम ये एक अमल है, यानी मुआलिजाती तालीम एक अमल है, हुक्म के जरिया, हिदायतनामा के जरिया, मनफी तरीक़ेकार, नजरियाती तरीक़ेकार। मनफी तरीक़ेकार जिसको हम कहते हैं निगेटिव, जिसको कहते हैं हिंदी में नकारात्मक, तो ये कट जाएगा, आपको मनफी तरीक़ेकार कट जाएगा। इसके जरिए मनफी तरीक़ेकार या नकारात्मक सोच के द्वारा हम बच्चों को तालीम नहीं दे सकते। हिदायत करके, हिदायतनामा कहते हैं जिसको, इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर करके, ऑर्डर कर दिए बच्चे को, है तुम ये लिख के दिखाओ, तुम वो लिख के दिखाओ, तुम वो लिख के दिखाओ, उसके बाद अपना मोबाइल में लग गए, बच्चे को आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा। तो हिदायत के नामा के जरिया भी हम बच्चों को नहीं सिखाते, हुक्म जरिया भी ऑर्डर हो गया। हुक्म और हिदायत में कुछ फर्क क्या होता है कि हुक्म जो है आपको ऑर्डर हो जाएगा और हिदायतनामा जो है इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ये ठीक है, ये हुआ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन कट गया, बचा कौन सा दोस्तों, बचा कौन सा, आपको बचा नजरियाती तरीक़ेकार। नजरियाती तरीक़ेकार वो हुआ जो बच्चों की सोच है, जो उनकी समझ है, जो उनके अंदर जो है विचार है, उन विचारों को उनके सामने प्रदर्शित कर देना या उनके विचारों को सुन लेना, यही नजरियाती तरीक़ेकार है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। क्लास समझ में आ रही है ना, न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा पर, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तेरी दास्तां तक न होगी, है ना। हम अपने आप को बेहतर बनाए, तैयारी थोड़ा सा फोकस करें, सीटेट आसान नहीं है। आप जो समझते ना अरे चलो खेल कूद करके पास कर जाएंगे, ये खेल कूद का खेल नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं, थोड़ी सी तवज्जो मांगता है, थोड़ी सी तवज्जो दिया आप आसानी से पास हो जाए। ठीक है, चलिए सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 9 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 9 में है आपसे, जबान में महारत पैदा करने के तरीके कार को सिखाना जाना चाहिए। जबान में महारत पैदा करने के तरीके कार को सिखाना जाना चाहिए। देखिएगा क्या है सर, साफ साफ वजाहत के जरिया, तन्हाई में एक मुनज़्ज़म तरीके कार से, किसी चीज के तकलीद के जरिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सिर्फ साफ साफ वजाहत के जरिया, ये कट जाएगा आपको। तन्हाई में सिर्फ सिखा देंगे तो ये भी कट जाएगा। किसी चीज की तकलीद, किसी के को जो लिख दिए, कह दिए, लिख दिए हम के यहाँ, यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ, और बच्चा इसको सिर्फ ये लिख रहा है, यहाँ 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 मत आओ, लिखते जा रहा, यहाँ मत आओ, लिखते जा रहा। सिर्फ इस चीज से हम कहेंगे कि भाई इसी को कहते हैं किसी चीज की तकलीद के जरिए। तकलीद यानी कुछ कर दिए, उसी के पीछे बच्चा कर रहा है। बोले खुदा एक है, खुदा एक है रटा रहे,
तो खुदा एक है, खुदा एक है, ये रटा, ये तकलीद हुआ। इसी को कहते हैं तकलीद। एक चीज को बच्चे को बता देना, बच्चे उसी पर रिजिट रहे, उसी को तकलीद कहते हैं। ये ऑप्शन कट जाएगा आपका। एक मुनज़्ज़म तरीके कार से अगर बच्चों को सिखाएंगे कि जिसमें तकलीद भी हो, जिसमें तन्हाई भी हो, जिसमें साफ भी हो, जिसमें भीड़ भी हो, जिसमें एक्टिविटी भी हो, इसी को कहते हैं एक मुनज़्ज़म तरीके का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाए। मेरे साथ जो है ना आप लोग पहले जवाब दिया कीजिए कि पता चले कि आप जो है ना सही जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं। चलिए सवाल नंबर 10 देखेंगे। सवाल नंबर 10 में क्या पूछा आपसे? तलबा को ज़बान सिखाते वक्त उसके अंदर तलफ़्फ़ुज़ की तफ़हीम में कमी हो जाती है, उससे कैसे बचा जा सकता है? तलबा को ज़बान सिखाते वक्त उसके अंदर तलफ़्फ़ुज़ में, तलफ़्फ़ुज़ जानते हैं जिसको हम वर्ड से कहते हैं, यही है तलफ़्फ़ुज़ जिसको हम शब्द कहते हैं, यही है तलफ़्फ़ुज़ शब्दों, वर्ड्स से। तलफ़्फ़ुज़ की तफ़हीम जिसको हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, 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 ये है तफ़हीम। अंडरस्टैंडिंग तफ़हीम में कमी हो जाती है, यानी शब्दों को समझने में बच्चों की कमी हो जाए, उससे कैसे बचा जा सकता है? अब देखिए कैसे बचा जा सकता है। जब बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हैं, उनके पास ज़ख़ीरे अल्फ़ाज़ नहीं है और वो शब्द नहीं समझ पा रहे हैं, उससे कैसे बचा जाएगा? क्लासरूम में बाआवाज़ बुलंद पढ़ना। सिर्फ़ बच्चों को शब्द समझ में नहीं आया मीनिंग, और हम पढ़ते जा रहे हैं, खुदा की शान में कसीदा पढ़ रहा हूँ मैं, खुदा की शान में कसीदा पढ़ रहा हूँ मैं, खुदा की शान में हम्द पढ़ रहा हूँ मैं। अब ये हम्द और ये कसीदा 2 शब्द आए और हम कह रहे हैं ज़ोर-ज़ोर से पढ़ो, तो हम्द और कसीदा जब तक नहीं उसको बताएँगे ये हम्द क्या चीज़ है और ये कसीदा क्या है, तो उसको समझ में आएगा ये हम्द और कसीदा कितनों आवाज़ से पढ़ ले? नहीं आएगा, तो ये कट जाएगा ना। चलिए, एक ड्रामाई अंदाज़ कायम करना, जिससे बच्चे आपस में बात कर सके, गलती होते ही गलती की इस्लाह कर देना। जिस नज़्म में खुदा की तारीफ की जाती है उसको नात कहते हैं। बट आप कहते हैं, हमदे कहते हैं बेवकूफ, हमदे कहते हैं। पैसे जैसे डांटे बच्चे, गलती हुआ उसकी इस्लाह कर दी, इस तरीके से सीखेगा? नहीं सीखेगा, तो ये भी कट जाएगा। जिस नज़्म में खुदा की तारीफ की जाए उसे हमद कहते हैं। बताने के साथ साथ चीज़ें उनके साथ करना है, वो बताऊंगा मैं। मखसूस सरगर्मियों को अमल में लाना जबान के माहिरीन के जरिया। ये देखिए ये 2 ऑप्शन सही लग रहा है, ये भी लग रहा है और ये भी। एक ड्रामाई अंदाज कायम करना जिससे बच्चे आपस में बात कर सके, और मखसूस सरगर्मियों को अमल में लाना जबान के माहिरीन के जरिया। और इन दोनों में ऑप्शन कौन सा आपको अच्छा लग रहा है? बताइए, हमारे साथ जवाब दीजिए, हम तो दे ही रहे हैं ना। चलिए, तो ये मखसूस सरगर्मी को हम ला दिए और जबान के माहिरीन के जरिया ला दिए, लेकिन बच्चों का उसके अंदर कोई रोल नहीं है। हमेशा मैं बताता हूं कि वो ही ऑप्शन सही होगा जिसमें बच्चों का रोल हो। तो यहाँ पे बच्चों का रोल है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन कट जाएगा। एक ड्रामाई अंदाज कायम करना जिससे बच्चे आपस में बात कर सके, बच्चों का रोल आ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब। हम ही है आईना, आईना साज आईना गर देखो, उधर क्या देखते हो, उस तरफ क्या, इधर देखो ना भाई। चलिए सवाल नंबर 11 देखेंगे। सवाल नंबर 11 है, आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। सवाल नंबर 11, 10 सवाल बहुत हो गया है। थोड़ा सा इसको हम रिवाइज करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, और फिर इसको हम अगले क्लास में लेकर के आएंगे। तो आज की क्लास यही तक, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में। क्लासेस अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के दरमियान शेयर कीजिए, ताकि इस तरह से बेस्ट क्लासेस हम आपके लिए लेकर आते रहें। फिर मिलेंगे हम आपसे। ये आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, 87 57 68 90 45। इस नंबर पे फ्री में आपको ये पीडीएफ दे दिया जाएगा, पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है ना। आपसे इसके कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, और आपको जो है थोड़ी सी सपोर्ट करना है इस चैनल को। सपोर्ट कैसे? स्टेटस पे लगा लीजिए आप इस क्लास को, उसके बाद शेयर कर दीजिए अपने ग्रुपों में, उसके बाद जो है लाइक और कमेंट करते रहिए। तो इसके द्वारा जो है इस चैनल का थोड़ा सा ग्रो होगा और रीच बढ़ेगा, ठीक है ना।
तो आप सबका शुक्रिया हमारे क्लास पर विजिट करने के लिए। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में। अल्लाह हाफिज़। तैयारी को बेहतर कीजिए, बेहतर से बेहतर जो है अपना वक्त दीजिए तैयारी को, तब जा कर के कामयाबी मिलेगी। सिर पे बैठे रहने से, हाथ पे हाथ रखे रहने से कुछ नहीं होगा। फिर कहेंगे 2 नंबर से छूट गया, 1 नंबर छूट गया। नोटिफिकेशन के इंतजार में आप मत रहिए। नोटिफिकेशन जब भी आए, वक्त जो है एग्जाम तो आपका समय पर ही लिया जाएगा, इसलिए तैयारी अभी से लग जाइए और तैयारी को अच्छी करिए। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदले। ठीक है, चलिए।